don't make us who we are. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल MDS स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक डॉक्टर क्या लिखता है जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन एक फार्मासिस्ट और एक स्टाफ नर्स जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं वो लोग समझ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसको कैसे समझें। तो चलिए, हम कुछ ऐसे ही वर्ड इकट्ठा किए हैं जिसको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि वो क्या लिखते हैं और कैसे उसको समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शॉर्ट फॉर्म से, जिसमें अगर डॉक्टर लिखता है RX, दवाई लिखने से पहले वो RX लिखता है। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। CO यानी कि कंप्लेन ऑफ, क्या आपने कंप्लेन बताई है, वो CO लिखते हैं। उसके बाद अगर लिखा होगा कि O/E यानी कि ऑन एग्जामिनेशन, डॉक्टर ने जो आपको चेक किया है उसमें आपका क्या मिला है उनको, वो चीज़ लिखा होगा। उसमें अगर लिखता है DX यानी कि डायग्नोसिस, क्या आपका बीमारी क्या है वो डायग्नोस किया जाता है। उसी में लिखा होगा कि HX यानी कि हिस्ट्री ऑफ, पहले आपको क्या हिस्ट्री था, शुगर, BP, थायराइड, इस तरह का कुछ भी अगर बीमारी हो तो वो HX में लिखा जाता है, हिस्ट्री ऑफ में। अगर C लिखे ऊपर एक लाइन होता है, ओवर लाइन होता है, तो इसका मतलब होता है विद। अगर कोई डॉक्टर अभी कहता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा के उसके बाद दिखाना, तो उसमें लिखा होगा रिव्यू विद, यानी कि C को लिखे उसके ऊपर अंडरलाइन लिखेगा, उसके बाद लिखा होगा रिव्यू विद रिपोर्ट। ठीक है। और आपने देखे होंगे कि कैप्सूल, दवाई जो कैप्सूल लिखते हैं CAP यानी कि कैप्सूल, CAP मतलब कैप्सूल। SYP अगर लिखा हो तो समझ जाओ कि उसमें लिखा है सिरप। TAB का मतलब होता है टैबलेट। और आपने ये चीज़ भी देखे होंगे कि अगर इंजेक्शन लिखा होगा तो उसमें सिर्फ लिखा रहेगा ING। और IM जो कि बहुत ही कॉमन है, IM और IV। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, जो हमारे मसल में इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कूल्हे पे लगाए जाते हैं अक्सर, और हमारे हाथ के बाजू में लगाते हैं। और IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी कि जो इंजेक्शन हमारे वेन में लगाया जाता है उसे कहते हैं इंट्रावेनस। HR यानी कि हार्ट रेट। दवाई के सामने आगे लिखा होता है, अगर कोई आपको दवाई लिखा होगा तो सबसे पहले अगर टैबलेट होगा तो उसमें लिखा होगा TAB, टैब का मतलब होता है टैबलेट। उसके बाद दवाई का नाम होगा। उसके बाद आपको कितने बार लेना है वो शॉर्ट में लिखा जाता है BD, TDS, QID या फिर HS। तो इसका मतलब ये है, अगर BD लिखा होगा तो BD का मतलब होता है 2 बार, दिन में 2 बार, 12 आवर्ली। अगर TDS है तो TDS का मतलब है दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे। अगर OD लिखा है तो OD का मतलब होता है 1 टाइम, दिन में 1 बार। अगर QID है तो QID का मतलब होता है दिन में 4 बार, यानी कि हर 6 घंटे में आपको दवाई लेनी है। अगर HX लिखा होगा तो आपको नाइट में बेड टाइम लेना है, जब आप सोने जाओगे तब आप ले सकते हो। SOS भी लिखा होता है। SOS का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि अगर आपको बुखार है तो आप वो टैबलेट लेना है, बुखार नहीं है तो नहीं लेना है। अगर दर्द है तो दर्द का टैबलेट होगा, उसके आगे SOS लिखा होगा। SOS यानी कि जब आपको दर्द हो तो आप टैबलेट लीजिए, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा अगर वो शॉर्ट में लिखता है वो है BP, यानी कि BP का पूरा मतलब होता है ब्लड प्रेशर। शॉर्ट में फिर लिखा जाता है PR का मतलब होता है पल्स रेट। BSF का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। और उसके बाद होता है अल्ट्रासाउंड, जो लिखते हैं तो वो लिखते हैं USG, अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं सोनोग्राफी। CR जिसे चेस्ट एक्सरे कहते हैं। अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में T या TEM लिखा होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर है।
अगर RR लिखा है तो RR का मतलब होता है रिस्पायरेशन रेट। रिस्पायरेशन रेट का मतलब होता है कि आप कितना सांस ले रहे हैं। उसी में PC लिखा होता है तो PC का मतलब होता है आफ्टर मील, और BBF होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, और AC लिखा होता है तो AC का मतलब होता है बिफोर मील। इसमें हमने देखे हैं कि हॉस्पिटल में लिखा होता है OPD IPD। तो OPD IPD का मतलब क्या होता है? OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और अगर IPD है तो IPD का मतलब है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। Please subscribe. Subscribe to Please subscribe. Please do subscribe. Please subscribe. Please subscribe.